डाल दिया। उसने कहा दूध पानी तो कुछ भी नहीं है। उस सांप ने अपना जहर उसमें डाल दिया। वो खातून दूर बैठी देख रही थी, वो खातून जो है वो दूर बैठी देख रही थी कि सांप ने अपना जहर उस प्याले में डाल दिया है। वो खातून उठी और उसने एक और प्याला उठाया, उसमें दूध डाला। उसने महसूस किया कि सांप प्यासा है। उसने क्या किया कि उसमें दूध डाला और दूध डाल के वहीं पे रख दिया। अब सांप ने महसूस किया कि उसमें दूध है, वो दोबारा गया और जाकर उसने दूध को पिया। अब सांप की फितरत उसकी ये है कि वो जहर को उधर ही रहने देता, क्योंकि उसकी फितरत ही मारना है, डसना है, अपने जहर को निकालना है, पहुंचाना है। लेकिन सांप ने यहाँ फितरत को बदल दिया नजब की सिफ्त की वजह से। जब उतरने लगा तो उसने अपने दुम को मारा और वो प्याला गिरा कर तोड़ दिया। सुभान अल्लाह। सामने वालों को समझ आती है, मैं यहाँ बैठी मैं देख रही हूँ, किसको समझ आ रही है, किसका चेहरा बता रहा है उसे समझ आ रही है, किसका चेहरा बता रहा है कि समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ये जो नजब है इसकी सिफ्त है कि वहां जाकर फितरत यानी कोई नजिस चीज नजब में जा नहीं सकती। कोई नजिस चीज नजब में नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं जुमला देने जा रही हूँ, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती है। कोई भी जहन में बिठा लीजिए, नजब की खसूसियत ये है, उस जमीन की खसूसियत ये है, कोई भी निजासत, कोई भी निजासत, कैसी भी निजासत हो, वो नजब में नहीं जा सकती है। सांप ने तुम मारी, प्याला तोड़ दिया, बताना चाह रहा मैंने फितरत बदल दी, मैंने फितरत बदल दी है। अब जो भी नजब जाता है वो फितरत बदला कर आता है। यहाँ आदम होकर बदल ले तो वो अलग बात है, लेकिन जब जाता है अगर बदली रही तो उस पर जन्नत वाजिब है। हदीस में है जो नजब में जाता है। अच्छा, वहाँ जाकर हम अपनी कब्र भी बना चाहिए इसी सिर्फ की वजह से। ये सब कुछ क्यों है? अली के कदम की वजह से। अल्लाह ने उस जमीन को अजमत बख्शी, इज्जत बख्शी अली की वजह से। अगर अली वहाँ दफन न होते तो ऐसा न होता। मैं शायर की जबान में कहती हूँ, खुर्शीद शर्फ बुर्ज शरफ में होगा। तो खुर्शीद जो है अपने बुर्ज में बैठा है, शरफ में होगा। जौहरे आदम में घर सदफ में होगा। वहाँ पे आदम का घर है। जौहरे आदम में घर सदफ में होगा। मशरिक में या मगरब में हमें दफन करो। सुभान अल्लाह। मशरिक में या अब जागना चाहिए, मशरिक में या मगरब में हमें दफन करो। मशरिक में या मगरब में हमें दफन करो। मशरिक में या मगरब में हमें दफन करो। आशिक हैदर है नजफ में। सुभान अल्लाह। नजफ में जाएगा। नारे उसमें तो गुनाह माफ होने चाहिए, वो भी तो पाक होना चाहिए, उसके भी तो गुनाह है ना। जाहिर भी तो गुनाहगार होता है, मोमिन भी तो गुनाहगार होता है। ऐसा नहीं है तो कोई मोमिन नहीं करता तो वो गुनाह नहीं करता, गुनाह तो करता है। आप तो उसके भी गुनाह होने चाहिए। तो फिर कैसे होते हैं? आपके और मेरे रसूल ने कहा, या अली तेरी वजह से, या अली तेरी वजह से। मैं कहीं लेके आना चाह रही हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ बोलते आइए। या अली तेरी वजह से कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे और कुछ जन्नत में। कुल नहीं मानेंगे, जो तेरी कदर मंजिलत को नहीं जानते उनका ठिकाना जहन्नम में है। अच्छा, जो ज्यादा जान लेते हैं, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा बोलते हैं ना, जो बिल्कुल नहीं जानते वो भी जहन्नम में, और जो ज्यादा जान जाते हैं वो भी जहन्नम है। अली खुदा है वो भी जहन्नम में। जहन्नम में फिर जन्नत में जाएगा कौन? वो जाएगा कि जब किसी ने कहा था खड़ा करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाइए जाते हैं, अभी मुझे पूरा जुमला बनाने दीजिए। अच्छा, आप और मैं एक ऐलान में थे। आप पूछिए कहाँ थे? हदीस है कि
कहा था आखिरी हज से वापस आते हुए कि यहाँ पर जो मौजूद है वो रुक जाए, जो आने वाला है वो आ जाए। बेशक मौजू मेरा वही है, मौजू नहीं बदला मैंने। आप खामोश हो गए, शायद मैंने आज मौजू बदल दिया। नहीं, मैंने आके वही पे आपको लेना है, लेकिन समझानी भी होती है कुछ बातें ऐसी। अच्छा, जो आ रहे हैं उनका इंतजार किया जाए, जो ज्यादा आगे चले उनको बुलाया जाए, जो है वहीं पर टिक जाए। अब रसूल ने ऐलान किया, कहा जो यहाँ मौजूद नहीं उन तक पहुंचा दीजिएगा। मैं खोने जिक्र दे रही हूँ आपको, जो यहाँ नहीं है उन तक ये पैगाम पहुंचा दीजिएगा। हम पैगाम पहुंचाते यानी हम वहाँ थे। सुभान अल्लाह। किस सूरत में थे? सुल्मे बदर में। अब जो सादात हैं, बिलखसूस सादात हैं, जो अपने आप को सादात ज़ुर्रियत फातिमी में कहते हैं कि हम ज़ुर्रियत फातिमी में हैं। अच्छा, उनकी जिम्मेदारी भी बहुत है। वक्त ये नहीं है कि अपने आपको सादात कह दिया तो बस जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी और मेरी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। अगर ये मैं कह रही हूँ तो इसकी जिम्मेदारी भी बहुत है। कल मुझे अल्लाह के सामने जवाब नहीं होना है कि वहाँ पर ऐलान हुआ और जो जिसके सुल्म में था, अगर उसका बाप वहाँ मौजूद था तो वो आज इसका इकरार भी कर रहा है, मान भी रहा है। इकरार भी कर रहा है, मान भी रहा है। इकरार भी कर रहा है, मान भी रहा है। इकरार भी करता है, मानता भी है, इकरार भी करता है, मानता भी। क्यों? वो अपने बाप के स्वल्प में था, अपने बाप की ज़ुर्रियत में था। तो जो इधर रखिएगा, हम वहाँ थे, उसके ऐलान में हम मौजूद थे, हम वहाँ पे थे। लेकिन किस सूरत में थे? सारा सुल्मे हुसैन में, सुल्मे हुसैन में सवाल करने The Sound Master. Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali, हम किस सूरत में थे? वहाँ पे हम मौजूद थे, लेकिन किस सूरत में थे? कैसे थे? चल रहा है। आपका यहाँ आकर बैठना ये बता रहा है कि आप वहाँ मौजूद थे, यानी हम किस सूरत में थे? जो बिलखसूस सादात हैं वो सुल्मे हुसैन में थे, ज़ुर्रियत फातिमा में। अब हम पे जिम्मेदारी क्या आयद होती है? जो हमारे जद ने कहा है कि अब जाओ और जाके तुम ऐलान करो,
जो मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई है कि मेरा पैगाम उन तक पहुंचा दो, जो जिम्मेदारी तुम्हें मैंने बताई है कि कल तक जो यहाँ मौजूद नहीं उन तक पैगाम पहुंचा दिया जाए। कौन सा पैगाम था? यही पैगाम दिया था रसूल ने, देखो जो नहीं उन तक पहुंचा दो। मन कुन तो मौला फहाजा अलीउन मौला। ना समझ है मुनकिर, अली तो वो है एक घास से खैबर देता है। वहां पे रसूल ने हमारी जिम्मेदारी लगाई है। अब यहाँ आकर हम बता रहे हैं तो उसी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो रसूल ने कहा था उन तक पहुंचा दो, यहाँ मौजूद नहीं थे, हम उन तक पहुंचाते हैं जो यहाँ नहीं थे। रसूल ने कहा ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब। यहाँ रसूल खामोश नहीं हुए हैं। अब रसूल ने कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब जिसका रसूल मौला होगा उसका अली मौला है। बस एक वजाहत देकर फिर मंजिल मसाइब पर देखिए कि जो चीज़ किसी की अजमत बताना चाह रही है, कोई शख्स है किसी और शख्स की अजमत बताना चाह रहा है तो वो कुछ मिसालें आपको देगा। देखिए वो मिसाल ऐसी है, वो मिसाल ऐसी है, फिर उसके बाद उसकी अजमत बयान की जाएगी। तवज्जो चाहती है अपने आखिरी जुमले पे। अब ये जो अल्लाह के रसूल ने अजमत बताई है गदीर की, ये डायरेक्ट आपको पैगाम नहीं दिया गया। वही पैगाम जो अल्लाह ने नबियों से लिया था, वो अहद वो वादा जो नबियों से लिया था। जाग गए हैं तो सुनिए आखिरी जुमला। आदम से अहद लिया, नूह से लिया, ईसा तक सारे नबियों से लिया। क्या लिया था? अहद, तुम मदद भी करोगे, इकरार भी करोगे। अब ये अहद लिया सारे नबियों से। इसके बाद आखिरी नबी को छोड़ा नहीं अल्लाह ने, कहा उनसे मैंने कहा था मदद भी करना। अगर तुमने मोहम्मद की मदद न की,
इकरार न किया तो नबूवत तुम्हारी नहीं रहेगी। यानी नबूवत रुकी हुई है नुसरत मोहम्मद पर, इकरार नबूवत पर, तवज्जो चाहते हो, नबूवत पर, इकरार नबूवत पर, नबूवतें रुकी हुई हैं आदम से लेके ईसा तक सारे नबियों की। इकरार कर नहीं, इनकार करते हैं तो नबूवत जाती है, मदद नहीं करते तो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे किसी ने नहीं की है। अच्छा, अल्लाह ने कहा देखो अगर उनकी नबूवतें रुकी हैं तो तुम्हारे जिक्र की वजह से, इस अहद की वजह से, इस नुसरत की वजह से, अब उनके इवज में तुझे ऐसा शख्स दे रहा हूँ। कभी आदम के रूप में मैं पढ़ चुकी, कभी नूह के रूप में, कभी सारे नबियों के रूप में उसने मदद की। अब नबी से क्या कहा गया? आप परेशान हो गए हैं। नबी से क्या कहा गया? नबी से ये कहा गया उन सांप से मैंने ये वादा लिया था कि नबूवत तब रुकेगी तुम पर, तब ठहरेगी, तब मिलेगी जब इकरार भी करोगे, नुसरत भी करोगे। ऐ मेरे हबीब, अगर तुमने मेरा ये पैगाम कायनात वालों को ना पहुंचाया, तुमने नबूवत का कोई काम न किया, तुमने नबूवत का कोई काम न किया। हाँ, सारे नबियों को इसके सदके में नबूवत भी मिली है, इसके सदके में रिसालत भी मिली है, इसी के सदके ज़मीन बनी है, इसी के सदके आसमान बना है, इसी के सदके सूरज चमक रहा है, इसी के सदके आज चांद चमकता है, इसी के सदके सांसें चलती हैं, इसी के सदके जगमग जगमग करती सारी कायनात है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे हबीब, अगर तुमने ये काम न किया तो तुमने रिसालत का कोई काम नहीं किया। कितनी अजमत है उस शख्स की जिसके लिए नबी को कहा जा रहा है, जिसका जरिए रसूल को कहा जा रहा है, जिसके लिए पैगंबर को कहा जा रहा है। अगर ये पैगाम न पहुंचाया, रिसालत का कोई काम नहीं किया, रिसालत का कोई काम नहीं किया। अल्लाह कौन सी बात कहा, वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने अहद लिया था, जिसके लिए मैंने अहद लिया था। अब पालानों का मिंबर बना, रसूल गए, जबरील आया, दिखा दो वो जो अल्लाह ने कहा था, दिखा दो वो जो अल्लाह ने कहा था। बस नबी ने अपने पास से, अपने बगल से खड़ी हुई शख्सियत को उठाया, सामने किया और आयत पढ़ी सूरह शम्स की, वज़्ज़ुहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। जब सूरज चला जाता है तो बिल्कुल उसी वक्त चांद चमकने लगता है। जब कभी महसूस करो कि आफ़ताब नबूवत ग़रूब हो गया तो महताब इमामत चमक उठेगा। अली को उठा के अपने सामने किया, कहा ये अली है, समझ लो ये अली है, समझ लो ये अली है, देख लो ये अली है, देख लो ये अली है। उसके बाद इशारा किया, हाजा मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला, मन कुन तो मौला, सब बोलिए, मन कुन तो मौला फहाजा अली उन मौला। बस इस खानदान को कई नहीं राखिए। ये खानदान रिसालत ऐसा खानदान है, ये खानदान नबूवत ऐसा खानदान है जहाँ एक के बाद एक अल्लाह। आज मुहर्रम अल हराम का पहला जुमा यौम अली से मंसूब है। पूरी कायनात में यौम अली असगर मनाया जा रहा है। मैं मसाइब पढ़ने से पहले इल्तमास करती हूँ, जिसकी गोद में बच्चा है वो अपना बच्चा भी बोलना सीखता है। जितनी देर मसाइब होते रहे अपने बच्चे को जो पानी पी रहे हैं पानी को रोक दो। अगर किसी के बच्चे को प्यास लगी है तो खुदारा तकलीफ तमाम हो जाए तो पानी पी दो। जब तक मसाइब हो रहे कोई खातून अपने बच्चे को पानी। आज यौम अली असगर जिनकी गोदियों में बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं,
कुछ आराम के पास बच्चे हैं तो अपने बच्चे को उसी तरीके से बांधे जिस तरीके से बांधती है। उसको मुजाहिद बना के एक लम्हे के लिए, मैं आपको ये बता रही हूँ, एक लम्हे के लिए अपने हाथों पे अपने बच्चा बना अली असगर है, ये सफा करने का एक तरीका है, अपने बच्चे को बीवी की हिफाजत में देने का एक तरीका है। इनके छोटे बच्चे हैं ना, वो जब भी यौम अली असगर आए अपने बच्चे को तैयार करके अपने हाथों पे बुलंद किया। वो बात तेरी बहुत हो गई, मेरा बच्चा हाजिर है। कायनात में वाहिद शहीद है ये अली असगर, जिसकी शहादत पे कातिल भी रोए थे। नर्म दिल वाले तो रोते भी है ना, औलाद वाले तो रोते भी है ना, पत्थर दिल भी रोए थे। रजब को शहजादा इस दुनिया में आया, जो बाप की गोद आबाद हुई। 17-18 दिन के बाद या 12 या 13 दिन के बाद इन्हीं तारीखों में से कोई एक तारीख है तो इमाम ने सफर शुरू किया। करबला का मुहारका हुआ तो इस बच्चे की उम्र 6 महीने। जब तक मैं मसाए पढ़ रही हूँ अपने बच्चों को तैयार कर लीजिए। आज यौम अली असगर है। मुहर्रम और हराम के पहले जुमे को पूरी कायनात में करबला समेत यौम अली असगर मनाया। पूरी कायनात की माएँ क्या करती हैं कि अपने बच्चों को मुजाहिद बनाती हैं और एक मखसूस जगह पर लेके जाती है, मखसूस पोशाक पहनाती। वो सादात होते हैं और जो सादात नहीं होते वो अलग से पोशाक पहनते हैं, और जो सादात होते हैं वो सब्ज रंग का एक कुर्ता अपने जेब तंग करवाती है माएँ, और छोटी सी तलवार लेके अपने बच्चे के कमर से बांध देती हैं, छोटी सी मस्त लेके बांध देती है, छोटा सा नेजा लेके वो बांध देती है, छोटा सा तीर मुजाहिद बना के एक मखसूस जगह पूरी कायनात में ही है। आजकल नेट पे भी बहुत ज्यादा आ रहा है और अरसे से ये बात चल रही है कि वो अपने माँ और बच्चों को मुजाहिद बना के उस मकाम पर ला के शबी बनाती है और कहती हूँ शहजादे झूले के सच्चे अपने बच्चों को रुबा की खिदमत में लाती है, बच्चों को तैयार करके बीबी की खिदमत में दे देती है। बीबी और बीबी उनकी हिफाजत करती है, तो माँ अपने बच्चों को इस तरह से बीबी को देती है। 10 मुहर्रम अल हराम 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया। यही करूं 4 मुहर्रम को जब मैंने उठाए गए थे ना तब से सादात के खैमों में पानी नहीं आया। 7 मुहर्रम का दिन वो दिन है जब पानी खत्म हो गया था। सादात के खैमों में पानी खत्म हो गया था। किसी भी शहीद के पास पानी नहीं है। लाशों पे लाशें गिरने लगे, हर शहीद प्यासा मारा जा रहा है। प्यास की 3 हालतें होती हैं, प्यास की 3 हालतें होती हैं। पहली हालत ये होती है जब किसी को प्यास लगती है तो उसके होंठ खुश्क होना शुरू हो जाती है। दूसरी हालत समझ लीजिए रो लीजिएगा, दिल करे तो आपका जरूर रोना, बीवी को दिल खोल के पूछा देना, बीवी तो रोने बैठी है तो मुझे नहीं मालूम मेरी किस बहन के साथ मेरी बीवी दारू से गाना गाड़ के बैठी कर रही होगी मेरी जान पे। आज जानती है ना कुछ खैर तो जानती होगी। अल्लाह सबके बच्चों को सलामती दे, सबके बच्चे सलामत रहे, सबकी औलादें सलामत रहे, लेकिन गोदों से छोटी औलाद देना मुश्किल काम है। ये वक्त बाप का हौसला था। 3 हालतें। दूसरी हालत ये किसी को प्यास लगती है
मानेगी तो आसमान की तरफ अपना मुंह खोल देती है। उसके बाद आखिरी हालत मछली की ये होती है, जब उसे पानी की तरफ बढ़ती है तो वह कभी दाएं करवट लेती है, कभी बाएं करवट लेती है। अजरों का मलंगा बीबी आपकी वहाफिज है, बीबी आपके आंसू कबूल फरमा और पुरसा दे। सब शहीद हो चुके, अब हुसैन टीला हुसैनी पे गए, जाकर एक इस्तिग़ासा बुलंद किया, हाल में नाज़िर अंसुरना है कोई जो मेरी मदद करे, इतने में खामे का पर्दा उठा, फिज़ारे का हुसैन जरा हुसैन जरा आका हुसैन करने में समझे शायद बच्चा कर रहा ऐसा तो हराम था कहते में सब बीवियां मातम करके रो रही थी, ऐसा तो हराम था हुसैन समझे को बच्चा हो गया है। लेकिन जब आए तो रबाब अपने मुजाहिद को हाथों में लिए कह रही थी, आका इसे पानी पिला लाइए। पहली हालत असगर में ये आई कि उसने अपने लब खोल दिए। दूसरी हालत ये आई कि अपना मुंह खोल के आसमान की तरफ देखते थे। तीसरी हालत कि अपने आप की करवटें बदलते थे और झूले से अपने आप को गिरा दिया। यहाँ पे रुबाब का असगर ये बता रहा है कि मेरे बाबा अभी आखिरी मुजाहिद है, रबाब से असगर को लिया। अभी चलने ही वाले थे कि रबाब ने फिर रोका, आका एक लम्हे के लिए रुक जाइए। क्या हुआ? बच्चा देने को दिल नहीं करता रबाब? नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे दीजिए। असगर को लिया, बीबी खैमे में आई, तलवार की डाली छोटी सी, असगर के कमर से बांध दी, फिर नेज़ा निकाला, असगर की कमर से बांध दिया, मुजाहिद ने तैयार किया और अपने आंसू इस पे गिराने शुरू किए। मुंह को साफ करके कहा, अभी असगर थोड़ी देर के बाद दादी की गोद में जाएगा, वहां जाके मां की शिकायत न करना, अगर तुम्हें बड़ा सवाल कर बेचती, मां मजबूर है, खैमे में पानी नहीं है। मां की दूध की लाज रखना बच्चे, तेरी मां से लगाने नहीं है, मेरे दूध की लाज रखना। मेरे दूध की लाज रखना। अली असगर देखना, जब तीर आए ना तो देखना तुम्हारे बाबा को तीर ना लगे। अली असगर अब होशियारी से तीर को अपने सीने पे लेना, तीर को अपने गले पे लेना, देखना कि तीर तुम्हारे जिस्म पे बसता हो, आका को ना लगे, मौला को ना लगे। असगर को लेके आए, फौजे अशकिया सभी कुरान लेकर आ रहे हैं। इतना कहना था, हुसैन ने अबा का दामन हटा लिया, कहा देखो छोटा सा बच्चा लेकर आया हूँ, तुम्हारी नजर में मेरा कसूर है, मेरे 6 महीने का बच्चे का कोई कसूर नहीं है, चाहो तो एक घूंट पानी पिला दो। अपने साथ ने ऐलान किया, कहा जल्दी हुसैन के कलाम को कतह करो। इतना कहना था, मेरे आका ने कहा 1 मिनट रुको, आप जो मैं बच्चा है अपने हाथों पे लिए हुए हो, इसे मैं करबला की रेत पे लेटा देता हूँ, अब तुम आओ तो खुद उसे एक घूंट पानी पिला दो। तुम चाहते हो कि पानी मैं पी लूंगा? नहीं, मैं बच्चे को करबला की जमीन में लिटा रहा हूँ। अजरुकुम अल्लाह, रुबाब आपके सामने मौजूद है, शर्मा के ना रोया कीजिए। बस असगर को लिटा दिया गया, ऐलान हुआ हुसैन के कलाम को कतह कर दो। तीर बांधने शुरू हुए। एक लानती बहुत तीर अंदाज है, बहुत बड़ा तीर अंदाज है, बहुत बड़ा जंगजू है, उसे बुलाया गया। हुरमला हुसैन के कलाम को कतह कर दे।
उसने कमान में तीर रखा, तीर चलाना चाहता था। आपकी मार्फत है, आप जितना आप रिस्क के मार्फत वसूल कर रही हैं उतनी गिरिया बुलंद करेगी। खुदा आप पे रहमतें नाज़िल करे, खुदा आपका रोना कबूल फरमाए। हाय उजड़ गई रुबाब की गोद। उसने तीर को कमान में बांधा, चलाना चाहता था। खाने का डर से पर्दा उठा, उसका तीर गिर गया। फिर उसने तीर चलाना चाहा, फिर तीर गिरा। तीसरी मर्तबा हुरमला से उमरे साज ने कहा, हुरमला तू तो बड़ा तीर अंदाज है, तुम्हारा तीर गिर क्यों रहा है? कहा तू नहीं देखता कि खैमे का पर्दा हिलता है? अल्लाह जाने आप क्या सुन रही है, अल्लाह जाने आप कहाँ बैठी है, अल्लाह जाने आप रुबाब के सामने किस अंदाज में पुरसा पेश कर रही है। अब वहां पे और मला से जब कहा ये खैमे का पर्दा हिलता, अल्लाह जाने इसकी माँ है या इसकी बहन है। हाथ जोड़ के कहती और मला अपने तीर का वजन भी देख मेरे बच्चे का।